आज हम आपको व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण बता रहे हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, कौन कौन से होते। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते, लेकिन इसमें जो इयम गणनम है, अपने अनुनासिक वर्ण है, उनको हमने अलग कर दिया। इनको छोड़ करके का से माँ तक के जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन आएंगे। इसी प्रकार स्पर्श संघर्षी में 4 वर्ण आते। कौन कौन से? चा, छा, जा, झा। संघर्षी में आते अपने कौन कौन से? फा, सा, हा, जा, सा। अनुनासिक में आते सभी अपने कौन से? पंचम वर्ण, ला, न्या, णा, ना और मा। और पार्श्विक में आता अपना ला, प्रकंपित में आता अपना रा, और उच्छेपित वर्ण कभी भी अपने आगे नहीं आते, तो ड़ा, उड़ा। अर्ध स्वर में आता अपना या और वा। अब है बाह्य प्रत्यय के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया। किसमें? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आएगा। ठीक है, कौन कौन से आएंगे? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण काय के? स्पर्श व्यंजन के। ठीक है, और इसमें महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो सभी ऊष्म वर्ण। ठीक है, कौन कौन से? सा, सा, हा, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब आता अपना साघोष और आघोष। ठीक है, तो साघोष और आघोष क्या कहलाते? साघोष कहलाते सभी स्वर प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और अंत्यस्थ वर्ण यारा, लावा और हा। ठीक है, इसमें साघोष में आएंगे। और आघोष में कौन से आएंगे? व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा और सभी ऊष्म वर्ण, हा को छोड़ करके सा, सा, तीनों सा आएंगे आघोष में। ठीक है, स्वराघात क्या कहलाता? शब्दों का उच्चारण करते हुए किसी वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे स्वराघात कहते हैं। यह बल स्वर पर अधिक होने के कारण स्वराघात और बलाघात का प्रभाव वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है। ठीक है, स्वर पे पड़ता, स्वराघात में पड़ता स्वर पर और बलाघात में पड़ता शब्दों पर। अब अनुतान क्या कहलाता? उच्चारण के आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। आरोह अवरोह शब्द तथा वाक्यों का सही अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को जुड़ना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू।